कांवड़ यात्रा को लेकर योगी धामी का बड़ा ऐलान। क्या राजनीति में जाति धर्म का हो रहा इस्तेमाल? विपक्ष से लेकर पक्ष तक क्यों उठा रहे सवाल? नाम सार्वजनिक करने पर क्यों मचा बवाल? कौन सही कौन गलत के चक्र में किसकी हुई जीत? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है हर साल की तरह, और इस बीच यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर आने वाले सभी दुकानदार जो है अपना नाम दुकानों के बाहर लिखेंगे। अब जब से यह ऐलान हुआ है तब से विवाद शुरू हो गया है, सवाल खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कुछ कि धर्म के प्रति जो है ये एक आहत फैलाने वाला ऐलान है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार सपना जी, कोटि से धन्यवाद धर्म के सनातन के इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए और मेरे जैसे एक सच्चे सनातनी को मौका देने के लिए कि मैं अपने वचन जो है अपने धर्म के प्रति मैं जाहिर कर सकूं, अपने शब्दों के प्रति मैं कटिबद्ध हो पाऊं। इसलिए कोटि से धन्यवाद और दर्शकों को भी सादर वंदन, सादर नमन। सबसे पहले तो मैं आपसे बस सही गलत के बारे में पूछूंगी। जो ये ऐलान हुआ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी कांवड़ रूट पे दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम दुकान के बाहर लिखना है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये धर्म को लेके किया जा रहा है। ये जो ऐलान हुआ है ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए सपना जी, रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाही। अब क्यों मैंने यह चौपाई कहा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी बालकांड की इस चौपाई का क्या औचित्य है? यहां पर औचित्य यह है कि अक्सर लोग बस इतना बोल करके, मैं उन लोगों के लिए शब्द बोल रहा हूं सपना जी जो आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय उत्तराखंड के देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं और धर्म को लेकर गलत बातें बोल रहे हैं, लोगों को धर्म के प्रति एक द्वंद्व करा रहे हैं। उन लोगों के ऊपर है कि वह लोग अक्सर इस चौपाई के प्रथम लाइन बोल देते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है, और वह कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे ही मैं उन लोगों को भी दोषी मानता हूं कि जो ये नहीं बताते हैं कि वहां कहा गया है कि रवि यानी सूर्य की तरह, अग्नि की तरह और सुरसर यानी गंगा मां की तरह जिसके अंदर सामर्थ्यवान हो। तो दूसरी लाइन कोई नहीं बताता है। अब क्यों गलत है यह फैसला? जो लोग कह रहे हैं मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि यह फैसला गलत है। मैं बता दूं कि यह फैसला एकदम से भी गलत नहीं है। धर्म, सावन मास या चौमासा, यह जो होता है सनातन में सपना जी, यह सबसे पुनीत माह माने गए हैं चारों माह। खास करके सावन को बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। जब एक घर का व्यक्ति 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पैदल जाकर के एक भार लेकर आता है और भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा में समर्पित होकर के वह जल लेकर के कंधों पर लाद करके 10-10 किलो, 15-15 किलो का वजन, 40-40 किलो का वजन जब लेकर पैदल चलता है, तो शिवरात्रि के एक दिन पहले जब वो पहुंचता है या शिवरात्रि की सुबह तक जब वह मंदिरों के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके पांव में छाले पड़ चुके होते हैं, कट चुका होता है पैर, लेकिन वह जब तक जल अर्पित नहीं कर लेता है तब तक उसको दर्द की अनुभूति भी नहीं हो पाती। यह सिर्फ धर्म का समर्पण कराता है, यह हमारा सनातन कराता है और किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं है। दूसरी चीज कि क्यों जब आप शिवा वैष्णव ढाबा लिखते हैं तो क्यों उसका मालिक वसीम खान है, उसका नाम लिखने में आपको क्या शर्म आती है? क्या आपके धर्म में इतना आकर्षण नहीं है, इतना प्रभाव नहीं है कि लोगों को खींच सके, आपके दरवाजे तक ला सके? यह आप दर्शाना चाहते हैं?
या फिर आप यह दर्शाना चाहते हैं कि हिंदुओं को, सनातनियों को आप उसी पात्र में भोजन कराइए जिसमें रोज कभी किसी जानवर का मांस पक रहा है? जी। क्या धर्म के साथ खेलना ही आप सबको अच्छा लगता है? क्या सनातनी हमेशा झुका हुआ रहे तभी आपको अच्छा लगेगा? दूसरी चीज सपना जी, मैं उन सभी लोगों का खुल करके विरोध करता हूं। एक दो वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पे बड़ा वक्तव्य दिया है और माइक लेकर के दिन भर कुछ काम नहीं है मुंह उठाकर चले लेते हैं कि चलिए पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ जी 4 हिंदू काम करने वाले दिखा रहे। कई मैंने रिपोर्टरों को देखा है। मैं खुलकर के विरोध करता हूं ऐसे लोगों का कि आप जब कहते हैं कि वहां 4 हिंदू काम कर रहा है तो आप ये क्यों नहीं कहते वहां 18 मुस्लिम भी काम कर रहा है, वहां का पात्र जो है एक मुस्लिम के घर से आ रहा है और आप उसी में एक जो तप के लिए निकला है, जो यज्ञ के लिए निकला है, जो 20 दिन सफर करके वह अपने घर के, अपने परिवारजनों का त्याग करके आया है, उसको आप एक अशुद्ध पात्र में भोजन करा रहे हैं। सनातन तो वह शास्त्र है कि 10 दिनों तक, 20 दिनों तक लोग पका भोजन नहीं खाते हैं। लोग कच्चा भोजन खाएंगे, दही खाएंगे, चिवड़ा खाएंगे या कच्चे पात्र में भोजन बना के खाएंगे। यहाँ तक कि लोहे या स्टील के किसी भी पात्र में भी भोजन नहीं बनाते हैं। तो ऐसे सनातनी आस्था के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है कि वैष्णव शुद्ध ढाबा, और जब आप पेमेंट करने जाएं तो नाम निकले रहीम खान, मोहम्मद मसीम, और आप लिखते हैं कि माँ सीता रसोई, और जब आप वहाँ पे पेमेंट करने जाएं तो पता चलता है कि रजिया बेगम है वहाँ पे बैठी हुई। तो क्यों ऐसी भावनाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं? और आप सभी लोग जो लोग धर्म को लेकर के इस समय द्वंद्व फैलाए हुए हैं, मुझे लगता है कि किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को विरोध करना है तो जाए मक्का में, जाए वहां पर लड़े लड़ाई की। हिंदुओं को भी वही दर्जा दिया जाना चाहिए, वही अधिकार दिया जाना चाहिए। जबकि आधा से ज्यादा हज यात्री भारतीय मुसलमान हैं, तो आप जाइए वहां पे तो लड़के दिखाइए। यही भावना वहां पर आप क्यों नहीं दर्शा पाते हैं? वहां पे आपके अंदर का ज्ञान, वहां पर आपके अंदर का धर्म स्वावलंबन, धर्म को लेकर एक होने की जो सोच है वह क्या पानी लेने चली जाती है? क्या वहां पर बुद्धि विवेक आपका शून्य हो जाता है? तो आप सिर्फ सनातन के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं। मैं नमन करता हूं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और दोनों राज्यों के इस मुखियाओं को, कि मैं कहता हूं कि इसको एक अस्थायी फैसले की बजाय एक अस्थायी नियमबद्ध तरीके से कानून बनाना चाहिए कि कोई भी खाने पीने की, विशेष करके खाने पीने या पूजा की वस्तु की सामग्री की दुकान हो तो उसको अपना पूर्ण नाम, अपने जो है धर्म की डिटेल्स वहां पर लिखनी चाहिए, वर्णित करनी चाहिए। इसमें कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा है, ना हम किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम सर्व धर्म संभाव का वरदान लेकर चलते हैं, वाणी लेकर चलते हैं। बस हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत ना हो सपना जी। और इसी चीज को मैं कठोरता के साथ मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को वंदन करके मैं समर्थन देता हूं। अच्छा आचार्य जी, जब से सरकार ने ये फैसला लिया है, ये ऐलान किया है, तब से जो है सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और शायद से ये सवाल सिर्फ इस फैसले से ही नहीं, उससे पहले भी उठते आए हैं। धर्म को लेकर एक पक्ष कहता है कि ये जो है अन्याय हो रहा है। अन्याय किन लोगों के लिए हो रहा है? हिंदू मुस्लिम जो लोग कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि एक धर्म को लेकर जो है सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है, उनके पक्ष में फैसले लेती है, लेकिन जब बात दूसरे धर्म की आती है, एक विशेष समुदाय की आती है, तो वहाँ पर सरकार ऐसे फैसले क्यों लेती है कि उन लोगों को ठेस पहुँचे? देखिए सपना जी, वह लोग जो इसको धर्म का नाम दे रहे हैं, इस फैसले को, सबसे बड़े देशद्रोही, धर्मद्रोही वही हैं। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई धर्मद्रोही नहीं है, क्योंकि दोनों धर्मों में द्वंद्व कराने का काम ऐसे लोग ही कर रहे हैं। यहां किसी धर्म को लेकर नहीं है। कभी भी इस सरकार ने, मुझे लगता है इस फैसले में यह नहीं कहा गया कि मुस्लिम सिर्फ अपना नाम लिखें। वहां कहा गया है कि इस कांवड़ रास्ते में जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, वहां अगर मैं राकेश चतुर्वेदी भी कोई ढाबा चला रहा हूं तो वहां पे लिखूं कि मैं राकेश चतुर्वेदी हूं, मैं राकेश गौड़ हूं, मैं राकेश कश्यप हूं, मैं राकेश गौतम हूं। मुझे यह लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? हो सकता है किसी के अंदर भावना हो चतुर्वेदी के यहां भोजन ना करे, हो सकता है किसी की भावना हो वो दुबे के यहां भोजन ना करे। तो क्यों इसको सिर्फ मुस्लिमों का चेहरा बनाया जा रहा है?
क्यों इसको मुस्लिम धर्म को लेकर बनाया जा रहा है? दूसरी चीज सपना जी, अभी हम लोग शूट करने आए हुए हैं और एक लंबी टीम हमारे साथ आई हुई है, कई मित्रवर हैं और मैं तो खुद अपने परिवार में ये चीज देखता हूं। और अभी सुबह ही चर्चा परिचर्चा हो रही थी छठ पूजन को लेकर के कि उन दिनों में स्वच्छ पात्र निकाला जाता है, जो पुराने बर्तन होते हैं, क्योंकि अक्सर एक बड़ा समुदाय बिहार का ऐसा है जो ब्राह्मण भूमिहार भी हैं, जो अपने आप को ठाकुर और भूमिहार कहते हैं, दोनों ब्राह्मण और ठाकुर दोनों अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके यहाँ नॉनवेज का खूब चलन है। जी बिल्कुल, हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में भी नॉनवेज बिल्कुल चलन है। लेकिन सपना जी, उस छठ के 3 दिनों के कठिन तप में उस घर में पुराने पात्रों में भोजन नहीं बनता है, और वह जो व्यभिचारी है या जो व्यसनचारी है, जो उस समय नॉनवेज खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, उसको उस पूजन से दूर कर दिया जाता है, उसका भोजन पात्र अलग कर दिया जाता है। इस तरीके का हम लोग अपने धर्म को लेके जागरूकता, हम आडंबर नहीं फैलाते, हम कट्टरता नहीं फैलाते, हम ये नहीं कहते तुम खाओ मत, भाई तुम्हारी वह इच्छा है कि तुम खाओ, लेकिन मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो अपने धर्म को लेकर भावना है, मैं उसका पूर्णतया सम्मान करूंगा। तो इसको सिर्फ मुसलमानों का नाम देना, यह उन लोगों की सबसे बड़ी भूल। और मुझे लगता है कि जब जब सच्चा एक धर्म का रक्षक आता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो उसका विरोध खुद सत्ता के लोग भी करते हैं। जैसा कि मैंने आज ही देखा, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अलग अलग बयान दिया कि जाति का नाम दिया जाए, धर्म। अरे कहां जाति का नाम दिया जा रहा है महाराज? आप अपने धर्म से अगर वाकिफ नहीं है, सनातन से वाकिफ नहीं है, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी जो कह लीजिए कि मस्तिष्क की कमी है कि आप अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हुए। हमारा धर्म एक एक चीज की स्वतंत्रता देता है और साथ ही साथ कहता है कि जिसमें भी आप समर्पित भाव से जो चाहते हैं वह करने की स्वतंत्रता आपको है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वसीम खान के घर का या ढाबे का खाना ना खाएं सावन में, तो मैं नहीं खाऊंगा। उस पर मुझे छला ना जाए, सिवा शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख करके मेरे साथ धोखा ना किया जाए। मेरे भोलेनाथ का नाम देख करके मैं आंख बंद करके उस ढाबे पे चला जाता हूं, लेकिन जब मैं भोजन करके निकलता हूं तो मुझे अपने आप से ही अपने ऊपर ही ग्लानि होने लगती है। तो मुझे अपने धर्म पर टिका रहने दीजिए, मुझे अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने दीजिए। धर्म को लेकर आप लोग खिलवाड़ मत करिए। और जो लोग कह रहे हैं कि यह राजनीति धर्म में घुस रही है, नहीं, धर्म में राजनीति आप लोग लाइए ही मत। धर्म को स्वतंत्र रहने दीजिए, और धर्म स्वतंत्र हमेशा रहा है। और धर्म को अगर आप लोग बांधने का और अडिग करने का प्रयास करेंगे तो धर्म आपका विनाश कर देगा। ये आप 100% लिख कर ले लीजिए। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने राजनीति के बारे में बोला, अगला सवाल मेरा इसी को लेकर होगा। वाकई में ये कहा जा रहा है, क्योंकि कई बयान ऐसे सुने मैंने भी, और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नहीं है, ये बयान इस पक्ष की सरकार के भी हैं। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये भी बयान दे रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है सवाल, और वो विशेष समुदाय भी कर रहा है सवाल, और साथ ही जो सरकार है उसके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं सवाल कि ये राजनीति को लेकर आ रहे हैं बीच में। आप जो है राजनीति में जो है धर्म से, राजनीति को लेकर जो है धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ना सिर्फ धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि जातिवाद भी कर रहे हैं। देखिए सपना जी, इसका एक सटीक उत्तर मैं देता हूं आपको। मैं कई ऐसे राजनेताओं को नाम नहीं लूंगा, मैं कई ऐसे राजनेताओं को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो मेरे पास किसी न किसी माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे किसी न किसी माध्यम से आए हैं और कहते हैं गुरुजी नवरात्र में हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, लेकिन गुरुजी बाहर जाकर मेरा इच्छा होती नॉनवेज खा लेता हूं। ऐसे नेता धर्म संगत बात करेंगे? ऐसे नेता धर्म रक्षा की बात करेंगे? आप घर में लहसुन प्याज मत खाइए, बाहर जाके नॉनवेज का भक्षण कीजिए। ऐसे नेता क्या धर्म संगत हो सकते हैं सपना जी? मैं कहता हूं खाने पीने की स्वतंत्रता आपको ईश्वर ने भी दिया हुआ है मस्तिष्क दे करके, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दिया हुआ है। और एक बहुत बड़ा शब्द है, अपने आप में परिपूर्ण है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा जब तक होगी धर्म आपकी रक्षा करेगा।
धर्म अगर अधर्म की तरफ बढ़ेगा तो अपने आप धरा पर विनाश तांडव होना शुरू हो जाएगा। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाए। बाकी किसी धर्म में दिखा दीजिए, सनातनी ही कहता है कि मंदिर में भी बैठ करके आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन क्या कोई कहेगा कि मस्जिद में बैठ करके या गुरुद्वारे में बैठ कर आप जाके चर्च में बैठ करके आप वहां पर मंगला आरती गा सकते हैं, मंगला स्तुति कर सकते हैं? मुझे लगता है उसी दिन एक विरोधाभास की आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी विश्व में। सनातन हमेशा से अडिग रहा है, सनातन को कोई डर नहीं है, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए और लोगों को गुमराह करना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल कविता जी आ जाता है हमारे आपके जैसे एक आम जनता का जो जागरूक हो। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है, अरे ये मुस्लिम है, ये चला रहे हैं, हमको तो पाल रहे हैं। कोई नहीं किसी को पालता है, ईश्वर पालता है। ईश्वर सबको मौका देता है और उस परम ब्रह्म शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आप सब धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए और जो भी राजनेता या जो भी पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु और साथ ही साथ वह लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग इस फैसले को लेके गलत कह रहे हैं, वह एक बार पुनः विचार करें और अपने घर परिवार को इससे जोड़कर देखें तो आपको इसकी वास्तविकता पता चल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और जो ये विवाद चल रहा है इसके बीच आकर आपने सही और गलत के बारे में बताया कि क्या सही है क्या गलत। बाकी मैं दर्शकों पे छोड़ती हूँ कि आपको सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।